गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान्स एकेडमी। और मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर सिस्टम। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरी यूट्यूब की जो पिछली वीडियोस हैं उनमें हमने नंबर सिस्टम की एक सीरीज स्टार्ट किया है और उसी को आगे बढ़ाते हुए टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 1.2। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेटा, एज इन द प्रीवियस वीडियोज़ वी हैव ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। और आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा बच्चों, स्टेटमेंट हमें गिवन है बेटा कि एवरी रेशनल नंबर every irrational number is a real number. Every irrational number is a real number. सो बच्चों, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने से पहले हम रियल नंबर के बारे में जानेंगे। रियल नंबर क्या होते हैं। जितने भी हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं वो सब किस ग्रुप का पार्ट हो रहे हैं बेटा? रियल नंबर। इट मीन्स कि रेशनल नंबर भी इज़ अ पार्ट ऑफ रियल नंबर और इरेशनल नंबर भी इज़ अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। सो एज वी हैव नोन दैट द इरेशनल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। इरेशनल नंबर है रियल नंबर का सबसेट। सो ये इसकी कैटेगरी के अंदर आ रहा है और हम कह सकते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। सो स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये समझ में आया बच्चों आपको? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर 9, every point on बेटा क्वेश्चन गिवन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर 9 on the number line is of the form of under root m, where m is a natural number. सो इस स्टेटमेंट को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करना होगा बेटा। स्टेटमेंट में वो कहना क्या चाह रहा है, सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा। वो बोल रहा है बेटा कि कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पर प्रेजेंट है, कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पर प्रेजेंट है उसको हम अंडर रूट m की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वो स्टेटमेंट बोल रहा है। और वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। तो बेटा देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और उन एग्जाम्पल से हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। सो बेटा मैं इसको रफ़ कर देता हूँ और इस क्वेश्चन को ऊपर सोल्व करता हूँ। तो ध्यान से देखिए बेटा,
सॉल्यूशन क्या है इस क्वेश्चन का? हमें पता है कि नंबर लाइन पर ये 0 होता है और ये पॉजिटिव नंबर +1 +2 +3 डॉट 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 इन्फिनिटी -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटी। बेटा कुछ हम नंबर्स ले लेते हैं। सपोज वी टेक 9। अगर √9 किया जाए तो वो बेटा क्या आता है हमारा 3। अगर √2 किया जाए तो वो क्या आएगा बेटा 1.414। और अंडर नेगेटिव किया जाए तो इसको 7 आयोटा लिखते हैं और ये हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा बेटा, अभी आप लोगों के पास नहीं है। दैट इज़ इमेजिनरी नंबर। सो यहाँ से हमें बेटा पता चल रहा है कि कोई भी इमेजिनरी नंबर होगा, नेगेटिव नंबर है तो उसका अंडर रूट करने पर हमें क्या मिल रहा है बेटा, इमेजिनरी नंबर मिल रहा है। तो सो नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ √m, वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। और बेटा √2 का वैल्यू क्या आ रहा है 1.414 एंड इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। सो हम नहीं कह सकते हैं, वी कैन नॉट से दैट every number on number line can be represented in the form of √m। सो स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, फॉल्स। √9 का 3 आता है, नेचुरल नंबर है। √2 का 1.414 आ रहा है और नेगेटिव नंबर का जो अंडर रूट निकालते हैं वो इमेजिनरी आता है। तो ये स्टेटमेंट हर जगह फॉलो नहीं हो पा रहा है कि √m की फॉर्म में हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता लगती है, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देख लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन बोलता है एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सो बेटा अभी मैंने डिस्कस किया था कि रियल नंबर के 2 कैटेगरी सब कैटेगरी होती है। वन इज़ रेशनल एंड सेकंड वन इज़ इरेशनल। सो बेटा अब यहीं से हम देख सकते हैं दैट इरेशनल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड रेशनल नंबर इज़ आल्सो अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। सो we cannot say that all real number are irrational number. All real number are irrational number because rational number are also real number. क्योंकि रेशनल नंबर भी तो रियल नंबर की कैटेगरी में आ रहे हैं और ये नंबर इरेशनल नंबर नहीं है। सो यहाँ से स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज irrational numbers are subset of real number, subset of real number। So the rational number will not be irrational
which is also a part of real number. सो स्टेटमेंट क्या हो जाता है बेटा, फॉल्स। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि ऐसा क्यों हो रहा है। सपोज अगर हम बात करें रियल नंबर की, √2 भी एक रियल नंबर होगा, √5 भी एक रियल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन बेटा √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41414 ये चला जाता है। और √2 की वैल्यू क्या आई है बेटा, 1.41414, ठीक है। √5 की वैल्यू क्या आती है बेटा, √3 की बात करें तो √3 1.732 आता है, ठीक है। √9 की बात करें तो ये 3 आता है, ये रेशनल है और ये इरेशनल है, ठीक है। तो बेटा देखो ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, बट ये इरेशनल है और ये रेशनल है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं बिकॉज 2 and 9 बोथ आर द रियल नंबर्स एंड वी आर सीइंग हियर दैट एक नंबर इरेशनल निकल कर आता है और एक नंबर क्या निकल के आ रहा है, रेशनल। √2 इरेशनल निकल कर आ रहा है और √9 क्या निकल के आ रहा है बेटा, रेशनल, और दोनों ही रियल नंबर हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि भाई हम ये नहीं कह सकते हैं कि सारे रियल नंबर इरेशनल होंगे, क्योंकि कुछ रियल नंबर ऐसे होते हैं जो रेशनल होते हैं, कुछ नंबर इरेशनल होते हैं। अब बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन बोलता है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। तो बेटा ध्यान से देखो, वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका अंडर रूट अगर हमें निकालना हो तो वो इरेशनल होगा। अभी हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं। बेटा हमें पता है पॉजिटिव इंटीजर्स की 2 कैटेगरी होती हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सेकंड इज नेगेटिव इंटीजर्स। सो यहाँ पर हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। अब एक नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लें। सपोज हमारे पास 2 √2, ये क्या निकल के आ रहा है 1.4141414। तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और ये है एक इरेशनल नंबर, क्योंकि हम बेटा इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी represented in the form of p/q। अब एक अगला एग्जांपल ले लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर का। अब पॉजिटिव इंटीजर का जो अगला एग्जांपल होगा बेटा, जैसे मान लो अगर हम √16 इज आल्सो पॉजिटिव इंटीजर और इसका अंडर रूट निकालें तो ये आता है 4, और 4 को कैन बी रिप्रेजेंटेड, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। हैंस वी कैन से दैट all under root of all square root of all positive integer is not
इरेशनल। तो बेटा सारे पॉजिटिव इंटीजर का अंडर रूट इरेशनल नहीं होगा, सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट फॉल्स है या नो कह लीजिए आप, तो ये आंसर इसका नो होगा। ठीक है बेटा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम आज आपका लेक्चर जो है यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जल्दी से जल्दी डालूँ। और मेरी रिक्वेस्ट है आपको, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझसे ऐसे ही जुड़े रहिए और अपनी नॉलेज को बूस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।